यस्सङ्कल्पात् तपति तपनो वाति वातः समिन्धे वह्निर्दधते धरणिरुदधीर् लङ्घते नैव वेलाम् सोऽयं श्रीमान् निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलं स्वामिनारायणो नः। स्वामिनारायणः साक्षात् अक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी भरनउ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति शंकर भगवान की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। गुरु हरि श्री महंत स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज जन्म जयंती महोत्सव की जय। उपस्थित सभी भक्तों को मेरा हार्दिक वंदन प्रणाम। जय स्वामीनारायण। आज बड़ा पावन अवसर है कि जिनकी पवित्र पारदर्शक साधुता के प्रभाव से आज विश्व भर के अंदर प्रेम मैत्री सौहार्द समरसता के भावों को जिन्होंने अपनी संतता से प्रसारित किया है और इसीलिए लाखों के परम श्रद्धेय बने हैं, ऐसे गुरुदेव महंत स्वामी जी महाराज का आज प्राकट्य उत्सव है। अपने 92 वर्ष पूर्ण करके आज स्वामी जी 93 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। उनके जुगल चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणिपात समर्पित करके द्वितीय दिन की कथा का हम शुभारंभ करते हैं। पारिवारिक मूल्यों की धरोहर के रूप में श्री राम कथा हमारा क्या मार्गदर्शन करती है, इस विषय को लेकर कल से हमने कथा का शुभारंभ किया था। पारिवारिक एकता अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। हमारा भारतीय चिंतन हमेशा ये रहा है कि जिसने सदगृहस्थाश्रम में रहते रहते भी अपने कर्तव्य कर्मों को सुचारू रूप से करते करते भी
कुटुंब परिवार का परिपोषण पालन करते करते हम शाश्वत सुख के उपभोक्ता कैसे बने, अखंड सुख का अनुभव जीवन में कैसे करें और इस लौकिक जीवन में भी पारलौकिक अनुभूतियां कैसे करें, उसकी प्रेरणा भारतीय चिंतन ने हमें दिया है। और आज महंत स्वामी जी महाराज जैसे गुणातीत सत्पुरुष अपने सतत परिभ्रमण से, विचरण से, अपने जीवन से, उपदेश से, अपने कार्यों से, अपने विचारों से हम सभी को इसी दिशा में ले जा रहे हैं। पारिवारिक एकता विश्व की धरोहर है, क्योंकि संवादिता की जब बात आती है और उसमें पारिवारिक संवादिता की जब बात आती है, तब महत्वपूर्ण पहलू यह है कि परिवार में शांति चाहिए किस लिए, क्योंकि परिवार ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ से हम आध्यात्मिक उत्कर्ष कर सकते हैं। सदगृहस्थाश्रम में रहते रहते कोई वन में जाना नहीं है, वानप्रस्थ लेना नहीं है, संन्यास्त लेना नहीं है, परंतु गृहस्थी के धर्मों को निभाते निभाते धर्ममय जीवन कैसे जी सके, जीवन में मूल्यों को कैसे आत्मसात कर सके और प्रभु की आराधना, उपासना, भक्ति करके मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सके, उसका सबसे बड़ा माध्यम और स्थान जो कोई हो, साधना स्थली सदगृहस्थ आश्रम के लिए, तो कुटुंब है, वो परिवार है, वो घर है। और घर में ऐसा दिव्य, शांत, आनंदपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए सबसे पहला पुरुषार्थ होना चाहिए। जो घर में ही कलह होगा तो मन का कलह मिटेगा नहीं, और मन का कलह होगा तो घर का कलह बना ही रहेगा। इसलिए इस पारायण के माध्यम से हम पारिवारिक जीवन को संतुलित करने की प्रेरणा को प्राप्त करते हैं। इस विश्व का सबसे छोटा एकम है कुटुंब। ग्रीक फिलोसोफर के रूप में दो नाम प्रसिद्ध है, एक प्लेटो, दूसरे एरिस्टोटल। प्लेटो की मान्यता थी कि कुटुंब जैसी कोई संस्था होनी चाहिए नहीं, क्योंकि कोई कुटुंब के अंदर जब जन्मता है, पनपता है, बड़ा होता है, पलता है, तो परिवार के सदस्यों के साथ वो आसक्त बन जाता है और राष्ट्र उत्थान के लिए उसकी चेतना कोई काम नहीं लगती। इसलिए करना क्या चाहिए, प्लेटो ये मानते थे, करना क्या चाहिए कि बालक का जन्म हो उसी समय उसकी माता की आंख पर पट्टी बांधकर बालक को उससे अलग कर देना चाहिए और उसको राष्ट्र भावना से भर दे। ऐसे स्थान में, ऐसी नर्सरी में उनको निष्णात मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों के द्वारा उसका प्रशिक्षण होना चाहिए ताकि वो राष्ट्र उपयोगी बने। एरिस्टोटल ये कहते थे कि प्लेटो मेरे गुरु है और 17 वर्ष की आयु का मैं था तब से मैं प्लेटो के पास पहुंचा हूं, परंतु कुटुंब संस्थान के विषय में प्लेटो का जो मंतव्य है उससे मेरा मंतव्य अलग है। एरिस्टोटल कहते थे कि मैं मानता हूं कि कुटुंब संस्था होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि राष्ट्र उत्थान के लिए जितने भी सद्गुणों की आवश्यकता है वो सारे के सारे सद्गुणों परिवार में से ही पनपते हैं और प्रोत्साहित होते हैं। इसलिए परिवार जैसी संस्था होनी चाहिए। जब परिवार जैसी संस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस विषय में संसार के अन्य देशों में चिंतन चल रहा था,
तब भारत में क्या था? तब भारत के अंदर आधुनिक विद्वानों कहते हैं कि कम से कम 10,000 वर्ष पुराने हमारे उपनिषदों है। उस उपनिषदों के अंदर उद्दालक और नचिकेता का संवाद था, पिता और पुत्र का संवाद। उसमें याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद था, पति और पत्नी का संवाद। उसमें सत्यकाम अपनी माता के साथ संवाद करता है, तो एक पुत्र और माता का संवाद है, एक परिवार का दर्शन कम से कम 10,000 वर्ष पुराना भारत के इतिहास ग्रंथों में प्राप्त होता है। और आज देखते हैं हम कितने सुचारू रूप से एक व्यक्ति को समाज के साथ, परिवार के साथ जोड़ दिया गया है। एक व्यक्ति किसी का बेटा हो सकता है, वो किसी का भाई हो सकता है, वो किसी का साला हो सकता है, किसी का साढ़ू हो सकता है, वही किसी का चाचा है, किसी का मामा है, किसी का भांजा है, किसी का भतीजा है, किसी का ताऊ जी है, किसी का ससुर जी है, किसी का दाऊ जी है, किसी का दादा है, नाना है, मौसा है, मासा है। एक व्यक्ति को कितने संबंधों से जोड़ दिए गए हैं। वो एक व्यक्ति किसी की बेटी हो सकती, किसी की माँ हो सकती है, वो किसी की चाची, किसी की भाभी, किसी की देवरानी, किसी की जेठानी, किसी की ननंद, वो नानी, किसी की मौसी, सास। कितने संबंधों से एक व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ दिया गया है। और जितने भी नाम का, संज्ञाओं का मैंने उच्चारण किया, वो एक एक संज्ञा का कर्तव्य है, और वो कर्तव्य के साथ पूरा समाज चलता है। और इस श्रद्धा से समाज की रचना होती है, तो कोई धर्म भ्रष्ट हो नहीं सकता, उसका पतन हो नहीं सकता। नैतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से उसका ह्रास नहीं हो सकता। ये कुटुंब व्यवस्था भारत ने हमें प्रदान की है। हम उस वंश के वंशज है। और आज सांप्रत काल में परिवारों जब टूटते जाते हैं, संबंधों बिखरते जाते हैं, हमारी एकता टूटती जाती है, परस्पर का मैत्री, प्रेम, सौहार्द, समरसता के, संवादिता के भाव छूटते जाते हैं। नम्रता और विवेक से परिवार में जिस रूप से हम रहते थे, वो भाव अब धीरे धीरे संयुक्त परिवारों के साथ साथ न्यूक्लियस फैमिली, हम लोग देखते हैं कि एक अलग परिवार बिखरने लगे, मन टूटने लगे, संशयों ने, संदेह ने स्थान ले लिया, श्रद्धा का तत्व लुप्त होने लगा। तब इस मूल्यों के सिंचन की जरूरत है। और आज गुरुदेव प्रमुख स्वामी जी महाराज का हम इसलिए स्मरण करते हैं, हजारों गांवों में विचरण करके, लाखों घरों में पदार्पण करके उन्होंने परिवार को बांधा, जोड़ा, एक किया। और यही कार्य गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज पिछले वर्षों से कर रहे हैं। 92 वर्ष को पूर्ण करके आज 93 वर्ष में वो प्रवेश कर रहे। लाखों परिवार को मूल अध्यात्म से उन्होंने जोड़ा और मूल्य का सिंचन किया। इसलिए ये मूल्यों की जरूरत है, ये श्रद्धा की जरूरत है। और इसके बगैर इस संसार के अंदर कभी भी परिवार रह नहीं सकता। और जो परिवार नहीं रह सकेगा तो हम कैसे रह सकेंगे। इसलिए पारिवारिक शांति, आध्यात्मिक उत्कर्ष और पारिवारिक मूल्यों को लेकर श्री राम कथा में से हम विशेष प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री राम कथा अथवा रामायण, ऐसा नाम जब हम सुनते हैं तो रामायण का अर्थ क्या है, सबसे पहले आज हम उसको जानने का प्रयास करें। रामस्य अयनम इति रामायणम। अयनम के 3 अर्थ है। अयनम का एक अर्थ है गमनम। रामस्य अयनम
अर्थात राम का जाना, उसका नाम है रामायण। अयनम का एक अर्थ है घर। रामस्य अयनम अर्थात राम का घर। घर का अर्थ है परिवार, स्थान। और अयनम का एक अर्थ है मार्ग। रामस्य अयनम अर्थात राम का मार्ग क्या है? रामस्य गमनम इति रामायणम। राम का जाना वो रामायण का केंद्र बिंदु है। कहाँ जाना? वन जाना। और संपूर्ण रामायण को जब हम पढ़ते हैं तो केंद्र में है अत्यंत प्रभावकारी चरित्र राम का वन जाने का चरित्र। और समूची मानव जाति को यदि कोई प्रभावित कर सकता है आध्यात्मिक रूप से, नैतिक समझ के रूप से, सच्चे ज्ञान के रूप से, तो राम का वन जाना वो घटना जो है संपूर्ण रामायण के केंद्र में है। ये घटना घटी कैसे? राम को वन क्यों जाना पड़ा? सीधा साधा सवाल यदि किसी को पूछा जाए और कोई हिंदू आस्था के व्यक्ति हो तो उसको सीधा जवाब पता होता है कि पिताजी के आदेश से। दूसरा सवाल उत्पन्न होता है कि दशरथ जी महाराज को आदेश क्यों देना पड़ा? तो जवाब है कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए। अब तीसरा सवाल है कि रामायण में जो वर्णन आता है कि माता कैकेयी जिस रूप से राम को चाहती थी, अतिशय प्रेम करती थी, और राम के प्रेम की कसौटी भी स्वयं कैकेयी ने कर ली थी, और जो अपने भवन में श्री राम को सतत निरंतर साथ में रखती थी, और कैकेयी का बेटा भरत तो विशेषतः ननिहाल में रहते थे। तो ऐसी माता कैकेयी को श्री राम के प्रति इतना विरोध क्यों उत्पन्न हुआ कि 2 वरदान में एक वरदान ये मांग लिया कि राम वन में जाए? तो उसका जवाब है मंथरा। मंथरा ने घोल कर विष डाला कैकेयी की कान में। परंतु चौथे सवाल का जो जवाब मिल जाए तो हमारे परिवार में शांति की चाह भी क्या हो सकती है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। और चौथा सवाल ये है कि मंथरा को श्री राम से क्या विरोध था? मंथरा को कौन सा विरोध था राम से? यदि ये जवाब हमें मिल जाए, जब सारे अयोध्या के लोग श्री राम को चाहते हैं, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि पशु पंखी तक सभी श्री राम को चाहते हैं, तो मंथरा के मन में श्री राम के प्रति ऐसी कुबुद्धि क्यों प्रकट हुई? राम से मंथरा का क्या विरोध था? इसका जवाब आज हम इस मंच पर से प्राप्त करेंगे रामायण के माध्यम से। और ये जवाब अति महत्वपूर्ण है। बात ऐसी हुई कि दशरथ जी महाराज ने निर्णय लिया कि राम का राज्याभिषेक कर ले। और ये राज्याभिषेक करने का जैसे ही विचार आया, सर्वप्रथम उन्होंने अपने विचार को गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज के आगे प्रस्तुत किया है। और गुरुदेव को ये पूछा है कि महाराज योग्य मुहूर्त निकाल कर दीजिए कि कब राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा है कि मैं तो कहता हूं कल ही राम का राज्याभिषेक हो जाना चाहिए, और जिस दिन श्री राम का राज्याभिषेक होगा वो ही शुभ मुहूर्त है। इसलिए शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य को शीघ्र ही करना चाहिए। कल ही राम का राज्याभिषेक कर ले
और मंत्रालय में एक मंत्रणा आयोजित हुई। सुमंत्रादिक 10 मंत्रियों वहां पर पहुंचे। वशिष्ठ जी महाराज पहुंचे, दशरथ जी महाराज वहां पर पहुंचे और राम के राज्याभिषेक की पूर्व तैयारी के विषय में मंत्रणा हुई। सुमंत्र जी को बताया कि ढिंढोरा पिटवाओ, गलियों को सजाओ, अवध पूरा सजना चाहिए। और जन जन तक ये समाचार पहुंचे कि कल ही राम का राज्याभिषेक है। वशिष्ठ जी महाराज राजोपचार की सारा विधि विधान कैसे होना चाहिए, याज्ञिक परंपरा के अनुसार यज्ञ कैसे होना चाहिए, और आप स्वयं जाकर वशिष्ठ जी को कहा कि राम जी को बताओ कि कल यज्ञ में आपको बैठना है राज्याभिषेक से पहले, तो यज्ञ का व्रत क्या होना चाहिए वो भी समझाया जाए। ये मंत्रणा गुप्त रूप से चल रही थी, अभी ढिंढोरा पिटवाना बाकी था। उससे पहले घटना घटी। घटना ये घटी कि कौशल्या की एक दासी थी, कौशल्या की दासी। और कौशल्या की दासी की एक आदत थी, दरार में कान धरकर दूसरों की बातों को सुनना। पारिवारिक संवादिता यहां से टूटती है, यह प्रारंभ है। और इसने मंत्रालय की चहल पहल को देखा और यह भी देखा कि अवसर नहीं है अभी कोई मंत्रालय में जाने का, परंतु तुरंत मंत्रणा कुछ हो रही है तो क्या बात है। दरार में कान धरकर उसने सुना, और जैसे ही सुना कि राम का राज्याभिषेक कल ही है, तो सीधी दौड़ती हुई मां कौशल्या के भवन में चली गई और दौड़कर कहने लगी, मां तेनु लख लख बधाई होवे जी, हमारे राम राजा बनने वाले हैं। मां तू राजमाता बनेगी, कल राज्याभिषेक होगा, ढिंढोरा पिटवाया जाएगा, लेकिन सबसे तेज खबर, पहली खबर मैं तुम्हें देती हूं। और उस समय गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रथम जाई जिन्ह बचन सुनाए, भूषण बसन भूरी तीन्ह पाए। प्रथम जाई जिन्ह बचन सुनाए, पहले जाकर दौड़कर जिसने ये वचन सुनाए उसने भूषण वसन, खूब सुंदर वस्त्रों और आभूषणों प्राप्त किए। और माता कौशल्या ने मूल्यवान रत्न की माला अपनी गले से निकालकर अपनी दासी को भेंट में दे दी। कौन माँ ऐसी होगी जो अपने पुत्र के उत्कर्ष के समाचार सुने और प्रसन्न ना हो। और जैसे ये मिला, वो दासी जा रही थी लेकर, खुश खुश थी, और सामने से मंथरा मिली। रामायण यहां से शुरू होती है। सामने से मंथरा मिली और मंथरा ने देखा उसके हाथ में मूल्यवान रत्न की माला है, और पूछने लगी कहां से लाई। और इसने भी दिखाया बहुत अच्छी तरह से, देख। कौशल्या की दासी ने कहा, मंथरा सुन, कल राम का राज्याभिषेक है, पहले समाचार मुझे मिले, मैंने मां कौशल्या को समाचार दिए, ये बदले में भेंट मिली है। देख मेरे पास है, तेरे पास है। परिवार की पहली समस्या है तुलना, वस्तुओं की तुलना, पदार्थों की तुलना। और हमेशा मन मायूस रहता है इस बात को लेकर, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। उसके पास नया है, मेरे पास पुराना है। उसके पास पहले से मिला था, मुझे तो आज ही मिला। हर बात में असंतोष, वस्तुओं का अभाव खलता हो और वो निरंतर खलता हो।
है वो पर्याप्त है, उससे संतुष्टि ना हो और नए नए पदार्थों की कामना मन में जागती हो, तब परिवार में पदार्थों के कारण संवादिता टूटती है, प्रेम टूटता है। प्रेम का स्थान जब पदार्थ लेने लगे, और पदार्थ तो ऐसे है तृष्णा जगाकर जाते हैं, मात्र उसका उपभोग किया वहां से वो पर्याप्त नहीं है, पूर्ण नहीं होता है, तृष्णा जगाकर जाते हैं। योगी जी महाराज एक सुंदर बात करते थे। एक बार नदी में बाढ़ आई, उफनती हुई नदी जा रही थी, दोनों किनारों पर छल छल बहती हुई, और गांव के लोग बाढ़ देखने गए। दो ग्वाले भी उस बाढ़ को देखने चले। उसमें एक ग्वाले ने देखा एक काला कंबल बहता हुआ जा रहा है। योगी जी महाराज की सुंदर बोध कथा है। एक काला कंबल बहता हुआ जा रहा है, तो उसने अपने मित्र साथी को कहा, देख ये काला कंबल बहता जा रहा है, यदि हमारे पास ये होगा तो ठंड में काम लगेगा। वो अच्छा तैरने वाला था, उसने छलांग लगाई, कूदा, तैरने लगा और बहता हुआ गया, उस कंबल को पकड़ा। जैसे ही कंबल को पकड़ा तो पता चला वो कंबल नहीं था, भालू था। पानी में बहता हुआ जा रहा था और अब उसने आशा छोड़ दी थी, परंतु जैसे ही ग्वाले ने उसको पकड़ा, उसको लगा कि मझधार में मेरा मसीहा कोई मुझे उबारने के लिए आया है। वो लिपट गया प्रेम से उसको। जैसे वो लिपट गया, अच्छा तैरने वाला था, परंतु भालू लिपट गया तो डूबने लगा। जब वो डूबने लगा तो किनारे पर जो खड़ा है वो आवाज दे रहा है कि भाई तू कंबल को छोड़, भाई तू कंबल को छोड़। उसने डूबते डूबते कहा, मैंने कब से कंबल को छोड़ रखा है, अब कंबल मुझे नहीं छोड़ता। योगी जी महाराज ये बात कहते थे कि वस्तु और पदार्थ को पकड़ने के लिए पहले हम जाते हैं, फिर उस पदार्थ की आसक्ति, कामना, वासना, इच्छा हमें पकड़ जकड़ लेती है और भवसागर में ले डुबोती है। तृष्णा कभी शांत होती नहीं है। अभी अभी दिल्ली में युवा मंडल में एक सुंदर कार्यक्रम हुआ था। हमारे पूज्य धर्ममूर्ति स्वामी जी ने अद्भुत व्याख्यान दिया था युवा मंडल में। क्लिकबैट, क्रेविंग्स और क्लैरिटी, ये सब्जेक्ट को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। क्लिकबैट मतलब हम बार बार क्लिक करने के लिए मोबाइल में लालायित रहते, उत्सुक रहते हैं। ऐसी लुभावनी जाहिरातों आती है, यदि आप 50 के हो गए तो ये 5 बात का ध्यान रखें, और जितने भी 50 के हो जाएंगे वो क्लिक करेंगे। घर बैठे रोज 5000 दिरहम कमाने के लिए बस क्लिक करेंगे, कैसे मिले। ऐसी कई वस्तु, प्रसाधनों को लेकर, आरोग्य को लेकर, मनोरंजन को लेकर, क्लिकबेट की मायाजाल क्या है और ये किस प्रकार से विज्ञापन कर दिया जाता है, इसकी सारी चर्चा करने के बाद मनोवैज्ञानिक रूप से उसका प्रभाव क्या है और मन के अंदर कैसे केमिकल्स अंदर उत्पन्न होते हैं और जो मन पर प्रभावित करते, ये बहुत विस्तार से समझाने के बाद वो अंतिम कार्य क्या करता है, सारा देखने के बाद क्रेविंग्स, एक इच्छा जागृत करता है, एक तृष्णा जागृत करता है, और वो तृष्णा ये वस्तु को मैं प्राप्त करूं, और इस लालसा के कारण वो दौड़ता रहता है और ना मिले तो मन मायूस। भाई भाई के बंटवारे में होता क्या है, यही तो होता है। प्रमुख स्वामी महाराज अत्यंत प्रेम से समझाते थे। बड़े को स्वामी जी कहते थे तू बड़ा है, उसका छोटा भाई तेरा है, उसका परिवार पनप रहा है, एक वस्तु उसको ज्यादा चली गई तो क्या बात है, भगवान आपको दिया है, आगे भी देंगे, संतोष रख और प्रेम रख। बड़े को ये कहते थे तो छोटे को कहते थे वो बड़ा भाई है, उसका परिवार बड़ा है, 2 वस्तु उसको अधिक मिल गई तो क्या बात है, तू अपने पुरुषार्थ से कमा लेगा, हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे तो हजारों नहीं लाखों परिवारों को प्रेम मैत्री से, संवादिता से, एकता से स्वामी जी ने बांध दिए हैं, जो मात्र पदार्थों के कारण ही कलह उत्पन्न करते हो।
परंतु बात यहाँ से अटकती नहीं थी। यदि कौशल्या की दासी ने मात्र उतनी ही बात कही होती कि मेरे पास है, तेरे पास है, तो मामला इतना ऊंचा नहीं जाता जितना बाद में गया। परंतु आगे चलकर उसने कह दिया, देख मंथरा, कान खोल कर सुन ले, कल राम का राज्याभिषेक होगा, राम राजा बनेंगे तो राजमाता कौशल्या बनेगी, और राजमाता कौशल्या बनेगी तो राजमाता कौशल्या की मानीती चहेती दासी में मेरी सत्ता अब तुम सब दासियों पर चलेगी। इसलिए इस राजभवन में रहना चाहती हो तो मैं कहूं ऐसा कल से करना पड़ेगा, और चाबी के जितने छल्ले आज तुम्हारी कमर पर लटक रहे हैं वो कल सारे के सारे मेरे पास होंगे। मैं कहूं ऐसा करोगी तो रह पाओगी, नहीं तो तुम दूध की मक्खी बन जाओगी। दूध में एक बार मक्खी पड़ती है, कोई निकाल कर फेंक देता है। ये कटु शब्द जब उसने सुने तो मंथरा के लिए ये असह्य था। एक माला तो किसी भी प्रकार से पटाकर कैकेयी के पास से ले सकती थी, लेकिन जब संपूर्ण अधिकार जा रहा है, इसलिए एक वर्णन किया है कैकेयी के लिए, तोषक पलंग पर लेटे लेटे मात्र मनोरंजन और खेल के अंदर और भोजन शयन में ही जिनकी अधिक रुचि थी, वो कैकेयी का वर्णन है। और दशरथ जी महाराज की अत्यंत प्रिय रानी थी, और मंथरा उसको सारी वस्तु पदार्थ उसके पलंग के पास ही पहुंचा देती थी। वो मांगे उससे पहले, मांगने के बाद भी, हर समय। इसलिए वो अधीन हो गई थी, वस्तुओं को अधीन थी, इसलिए उस पदार्थ को उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति को भी अधीन हो गई। ये भोग है ही ऐसे, भोग, भोग के स्थान, भोग को उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति, भोग की विधा और सुविधा और परिस्थिति, ये सभी वस्तु हमेशा हमें अधीन बनाती है, परवश बनाती है, लाचार बनाती है, बेबस बनाती है। और इसलिए कैकेयी संपूर्ण रूप से मंथरा के अधीन थी और दशरथ जी कैकेयी के अधीन थे। इसलिए मंथरा की चलती खूब थी। किसी का प्रमोशन कराना हो मंथरा करा देती थी, किसी की ट्रांसफर करानी हो मंथरा करा देती थी। सारी दासियों पर मंथरा की हुकूमत चलती थी, और मंथरा को लगा कल से मैं दूध की मक्खी हो जाओगी तो कल ऐसा आएगा कि कौन दूध की मक्खी होती है मैं देख लूंगी। रामायण तो ये थी, मंथरा का राम से कोई विरोध नहीं था, परंतु वस्तु और पदार्थ के उपरांत परिवार में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है जो हमारे मन को तोड़ती है, और वो है अधिकार। मेरी चले, मैं कहूं ऐसा ही घर में होना चाहिए। देखिए, बुद्धि तो सभी के अंदर है, परंतु चाहे कितना भी बुद्धिमान मनुष्य क्यों ना हो, घर में तो झगड़े होते ही है। और हर झगड़े की जड़ में जाकर देखे, इस विश्व के हर झगड़े की जड़ में जाकर देखे तो अहंकार ही होता है। मैं कहूं ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अधिकार जताना ये मानव मन की स्वाभाविक प्रकृति है। बेटे की शादी तय हुई, माँ इतनी खुश है, आस पड़ोस में कहती है बेटे की शादी तय हो गई, हमारी होने वाली बहू तो इतनी सयानी पढ़ी लिखी है, बहुत ऊंचे घर की है, फलाना फलाना ढेमचा सब कुछ। खुश है वो माँ, परंतु वो ही माँ बेटे की शादी हो जाने के बाद, महीने के बाद, 2 महीने के बाद
5 महीने के बाद जहां दिल खोल सके वहां क्या कहती है, बेटा बिगड़ गया। बहू का हो गया। जैसे बहू बोलती है वैसा ही करता है। कोई पूछे माँ जी तुम्हारी बेटी तो सुखी है ने, बोले बेटी तो इतनी सुखी और दामाद तो इतने अच्छे मिले, इतने अच्छे मिले, जैसे मेरी बेटी बोलती है वैसा ही करते हैं। ये विडंबना है। दामाद अच्छे मिले और बेटा बिगड़ गया। समस्या क्या है कि जिस मां ने आज तक अपने उस पुत्र पर संपूर्ण आधिपत्य जमाया था कि ये मेरा है और वास्तविक उसका है, परंतु विवाह के बाद एक अन्य नारी ने आकर उस पर अपना अधिकार जमाया, ये मेरा है, ये मेरा है और ये मेरा है। उस मैं और मेरे की छीना झपटी में संबंधों पीछे जा रहे हैं, संवादिता रहती नहीं है, आदर रहता नहीं है, कोई आदर नहीं। परिवार में साथ में रहते परंतु आदर नहीं रहता, क्योंकि अधिकार की बात आई ना। एक बार स्वर्ग से विमान उतरा, घर के प्रांगण में ही उतरा और अंदर से आवाज आई कि ये स्वर्ग से आया है और सीधा स्वर्ग में जाने वाला है, जिसको बैठना है बैठ जाए। सासू मां बैठ गई, अपनी बड़ी बेटी को नंद को बुला लिया, तू भी बैठ जा बेटी, वो बैठ गई। जेठानी बैठ गई। तीनों ने देवरानी को आवाज दिया कि तू भी आ जा। बोले तुम तीनों स्वर्ग में चले जाओ, मुझे यही स्वर्ग है। ये हमारे संवाद पारिवारिक जीवन के अंदर हम देखते हैं कि जब ये आदर भाव टूटा, संवाद टूटा, तब समस्याओं आकर घर कर लेती है। और जब संपूर्ण रूप से परस्पर प्रेम आदर हो, सौहार्द का भाव हो, एक दूसरों को समझ सके, 4 सूत्र प्रमुख स्वामी जी महाराज ने दिए हैं। ये घर की दीवारों पर अंकित करके रखने जैसे है पारिवारिक शांति के लिए। स्वामी जी ने पहली बात कही कि सहन करना सीखो। दूसरी बात स्वामी जी कहते थे कि अपनी मनमानी छोड़े। सबसे बड़ा स्वभाव है मनमानी करना। एक दंपति पेरिस जाकर आए, घूमने गए थे, सुखी संपन्न थे। एक सुंदर चित्र खरीदा वहां से, पति और पत्नी दोनों की पसंदगी का चित्र था। खुश थे दोनों, घर पर ले आए, दोनों की पसंदगी का चित्र था। बवाल घर में आके शुरू हुई। पत्नी कहती है इस दीवार पर टांगना है, और पतिदेव कहते हैं इस दीवार पर टांगना है। पति का तर्क ये था कि हम लोग बैठते यहाँ है, हमारा सोफा इस तरफ है, हम बैठेंगे तो हम लोग देख सकेंगे। पत्नी सामाजिक थी, उसने कहा घर का दरवाजा इस तरफ से है, मेहमान आएंगे तो सीधे देखेंगे। और ये भड़का, मेहमान के लिए थोड़ी लाए, हमने हमारी पसंदगी का चित्र लिया है, और तेरे भाई के सिवा हमारे घर आता भी कौन है। और झगड़ा शुरू हुआ पति पत्नी के बीच में। वो बेचारा चित्र पेरिस से आया था, कभी पत्नी के सामने देखे, कभी पति के सामने देखे, और मन में विचार करे या लटकना तो मुझे है। लड़िए लोग रहे हैं, ये दोनों दीवार एक दूसरों के सामने आंख मिचकारते हैं और हंसते हैं कि किल ठोकेंगे तो हमारे पर, चाहे इधर लगे चाहे उधर लगे, इसकी खोपड़ी में क्यों किल जा रही है। संभवतः वो कील भी मन में सोचती होगी कि हथौड़ा पड़ेगा तो मेरे माथे पर। इन लोगों को क्या हो गया है, और जड़ वस्तु चैतन्य का उपहास करे, इससे बड़ी मानव जीवन की दूसरी कोई विडंबना नहीं हो सकती। मैं कहूं ऐसा ही होना चाहिए। एक कैलेंडर छोटा सा टांगना था घर में, कील पकड़ी हाथ में, हथौड़ा लेकर गया, दूसरे के पास कैलेंडर था। बोले ये सुंदर तिथि पंचांग का कैलेंडर है, अक्षर पीठ का,
रसोई घर में टांगे, एकादशी कब है, पूर्णिमा कब है, व्रत कब है, पता चले। अब जिसके हाथ में कील थी उसने उल्टी पकड़ी थी, नोक अपनी तरफ, माथा दीवार की तरफ। और वो कहने लगे ये कंपनी वाले कैसे बुद्धू है, उल्टी कील बनाई है। तो जिसके हाथ में कैलेंडर था उसने कहा कंपनी वाले बुद्धू नहीं है, तू मूर्ख है, ये कील उस दीवार की है। और वहां बाथरूम था, वहां कैलेंडर टांग दिया। एक कील हम घुमा सकते नहीं है क्योंकि मैंने पकड़ी है, वो मैंने पकड़ी है। मेरी बात को मैं इतनी भी मोड़ ना सकूं, ये परिवार की समस्या है। आइज ऑलवेज कैपिटल। हमारे पूज्य ब्रह्म बिहारी स्वामी जी विराजमान है। एक सुंदर घटना उनके साथ हुई। जब वो संत बने तब फ्रेंच भाषा पढ़ते थे, फिर तो इंग्लैंड से उनको आना पड़ा गुजरात में, भारत में। प्रमुख स्वामी महाराज के वरदस्तों से दीक्षा ली सन 1981 में। पूज्य तिलक भगत नामाभिधान हुआ। उस समय प्रमुख स्वामी महाराज को पता था कि ये तिलक भगत फ्रेंच भाषा पढ़ते थे, तो स्वामी जी ने स्वयं आदेश दिया जो तुम पढ़ते हो चालू रखना। तो एक पुस्तक उन्होंने मंगवाई वहां से फ्रेंच भाषा के विषय में, और मन में ये भाव हुआ कि पहले हस्ताक्षर प्रमुख स्वामी जी के पढ़े। स्वामी जी इनके साथ खूब विनोद करते थे, और प्रमुख स्वामी जी महाराज ने मस्ती में ही पूछा कौन सी भाषा में आशीर्वाद लिखूं, क्योंकि उस समय वो गुजराती जानते नहीं थे। पुस्तक फ्रेंच भाषा का था और प्रमुख स्वामी दोनों में से एक भाषा नहीं जानते थे, एक ही भाषा जानते थे, गुजराती। तो स्वामी जी का ये विनोद था, बहुत मार्मिक था। इसलिए स्वामी जी उनको विनोद में ये पूछने लगे। तब उन्होंने बताया कि स्वामी जी आप अंग्रेजी भाषा में आशीर्वाद लिख दीजिए। तब प्रमुख स्वामी जी ने पूछा मैं क्या लिखूं? इन्होंने कहा आप इतना ही लिख दीजिए, आई एम ब्लेसिंग यू। प्रमुख स्वामी जी ने कहा आप स्पेलिंग बोलिए, मैं लिखता हूं। स्वामी जी अल्फाबेट तो जानते ही थे लिखना, और पूज्य ब्रह्म बिहारी स्वामी जी लिखवाने लगे। उन्होंने लिखवाया आई, प्रमुख स्वामी महाराज ने लिखा ए एम, स्वामी जी ने लिखा ब्लेसिंग यू, प्रमुख स्वामी जी ने लिखा। और स्वामी जी ने जब उनको पुस्तक वापस दी, ये पढ़कर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा स्वामी जी कितना स्वच्छ लिखा है आपने, कितना, बहुत वास्तव में स्वामी जी ने इतना स्वच्छ लिखा था। परंतु ब्रह्म विहारी स्वामी जी ने स्वामी जी से एक विनोद के भाव में सामने पूछा, कहा कि स्वामी जी लिखा बहुत सुंदर है, एक भूल की है। तब स्वामी जी उनके सामने देखने लगे और पूछने लगे कौन सी भूल की है? तो बोले स्वामी जी आपने जो आई लिखा है वो छोटे वाला लिखा है, आई इज ऑलवेज कैपिटल। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा व्याकरण की परिभाषा को मैं नहीं जानता, परंतु जीवन में आई जितना छोटा होगा उतनी शांति अधिक होगी। एक सूत्र दे दिया, पारिवारिक संवादिता का एक सूत्र दे दिया प्रमुख स्वामी जी महाराज ने। उनकी प्रत्येक क्रिया मानव उत्कर्ष के लिए थी, उनके प्रत्येक उपदेश मार्मिक थे, हृदय से प्रकट होते थे और मानव के हृदय की गहराई तक पहुंच जाते थे। और जो भीतर बैठना चाहता है और जानता है। एक बार चाबी खो गई, ताला बंद था, किसी ने आवाज दी कि भाई चाबी खो गई है, ताला बंद है। सब चाबी ढूंढने लगे, नहीं मिली। तो कोई एक चतुर था, उसने कहा ठहरो मैं उपाय करता हूं। वो हथौड़ा ले आया, हथौड़ा ले आया और ताले पर मारा, ताला नहीं खुला। दूसरा जोरदार प्रहार किया, ताला नहीं खुला। तीसरा प्रहार अति जोर से करने जा रहा था, उतने में आवाज आई चाबी मिल गई है। कोई चाबी लेकर आया, ताले में डाली, घुमाया, ताला खुल गया। जब ताला खुल गया तो हथौड़े वाला कहता है इतना भारी हथौड़ा, इतना जोरदार प्रहार,
ताला नहीं खुला, इतनी छोटी चाबी, ताला खुल गया। तब चाबी वाले ने कहा, तुम सच्चाई को नहीं जानते। सच्चाई ये है, जो भीतर बैठना जानता है वो खोल सकता है, जो भीतर बैठना नहीं जानता वो तोड़ सकता है, खोल नहीं सकता। पारिवारिक संवादिता मतलब एक दूसरों के हृदय में प्रवेश करना। यहां मात्र आसक्त होकर सांसारिक उपभोगों के लिए ये एकता की चर्चा नहीं है, परंतु सांसारिक कर्तव्य कर्मों को करते 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 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों की सिद्धि करना, ये दाम्पत्य का प्राण है। और इस दिशा में ले जाने के लिए स्वामी जी ने एक सर्वोत्कृष्ट समाधान दिया है, और वो समाधान है घर सभा। अद्भुत, मूल्यवान घर सभा की बात स्वामी जी ने कही है। और ये घर सभा एक प्रमुख स्वामी जी महाराज का मौलिक प्रदान है पूरे विश्व को। आज देश और विदेश में लाखों परिवारों घर सभा के माध्यम से पारिवारिक शांति और आध्यात्मिक आनंद घर में प्राप्त करते। वस्तुओं का अधिक होना वो एक अलग बात है, वस्तुओं का कम होना वो एक अलग बात है, परंतु सब कुछ होते हुए अथवा तो थोड़ा कम होते हुए भी संतुष्ट रहना वो सबसे ऊंची बात है। सच्ची समझ के बगैर ये प्राप्त नहीं हो सकता। और प्रमुख स्वामी जी महाराज कहते हैं कि घर परिवार के सदस्य साथ में बैठे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने एक अद्भुत पुस्तक लिखा है प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन को लेकर, उनकी आध्यात्मिक अनुभूति जो उनको स्वामी जी के संसर्ग में संग में हुई, ट्रांसेंडेंस। सन 2015 में यह पुस्तक प्रकाशित हुआ हार्पर कॉलिंस के द्वारा। और इस पुस्तक में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब लिखते हैं कि एक बार वो आंध्र महिला संघ के एक सेमिनार में पहुंचे थे, और उस समय उन्होंने कहा, 3 दिवसीय उस व्याख्यान माला का मध्यवर्ती विचार ये था कि समाज में महिलाओं को दोहरी भूमिका बजानी पड़ती है। एक सन्नारी के रूप में गृहस्थी का जितना कार्यभार है वो भी देखना पड़ता है, और घर को पोषण देने के लिए कहीं कुछ नौकरी भी करनी पड़ती है अथवा व्यवसाय में अपना हाथ बटाना पड़ता है। तो ये दोहरी भूमिका में अपने आप को वो किस प्रकार से संतुलित कर सकती है, इस विषय को लेकर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन था। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब महामहिम राष्ट्रपति के रूप में विराजमान थे, उनको निमंत्रित किए गए थे। कलाम साहब कहते हैं कि 3 दिवसीय इस सेमिनार के अंदर बहुत गंभीर चर्चाओं चल रही थी कि दोहरी भूमिका में अपने आप को कैसे संतुलित करें महिलाएं। पुत्र को देखना है, पति को देखना है, परिवार को देखना है, घर को देखना है, साथ साथ में कारोबार में भी हाथ जुटाना है, कैसे अपने आप को स्थिर कर पाए। तब एक सदस्य थी महिला आंध्र संघ की, वो गुजरात से थी, और उसने समाधान दिया कि इसका बहुत बड़ा समाधान गुजरात में प्रमुख स्वामी जी ने दिया है, घर सभा के माध्यम से। और डॉक्टर कलाम साहब इसमें लिखते हैं कि घर सभा शब्द मैंने पहली बार वहां सुना, और जब दिल्ली से अक्षरधाम से संत राष्ट्रपति भवन में गए, पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी थे दिल्ली के बाल मंडलों और सबको लेकर, तो उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने उनको पूछा, ये घर सभा क्या है, जो मैंने वहाँ सुना था। और तब पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी ने घर सभा के विषय में बताया कि ये प्रमुख स्वामी महाराज का मौलिक प्रदान है। कलाम साहब ने ट्रांसेंडेंस में लिखा है कि घर के सदस्य साथ में बैठे, प्रार्थना करें, साथ में भोजन करे, साथ में खेले, इतना ही नहीं, साथ में आध्यात्मिक संवाद साधे।
एक दूसरों के अंदर रही हुई प्रतिभा को पहचाने, अपनी संतान की प्रतिभा को और उसके अंदर जो संभावनाओं पड़ी है उसको पहचाने और उसको प्रेम से प्रोत्साहित करे। ये क्रम यदि रोज बना रहे, उसको प्रमुख स्वामी महाराज ने घर सभा नाम दिया है। इसलिए घर सभा ही एक उत्तम माध्यम है जिस माध्यम से हम पारिवारिक शांति को प्राप्त कर सकते, क्योंकि साथ में बैठने से संवाद होता है। संवाद होता है तो समाधान भी मिलता है, समाधान मिलता है, प्रेम बढ़ता है, एक दूसरों को पहचान सकते हैं, एक दूसरों के स्थान पर जाकर उसकी अनुभूति कर सकते हैं। ये समाधान का एक मार्ग है। कभी कभार ये करने के बाद भी समाधान नहीं होता है, उसका मार्ग है शुद्ध आध्यात्मिक सत्संग। उसकी चर्चा हम कल करने वाले हैं। परंतु हो सकता है कि समाधान हमें मिल जाए, कभी कभार ना भी मिले। 6 और 9 की चर्चा संतो कभी करते हैं, उसका मैंने थोड़ा विस्तार किया है। बगीचे में दंपति पति पत्नी गए घूमने के लिए। माली ने कुछ मेहंदी की आकृति बनाई हुई थी काट कर। पत्नी उस तरफ चली गई, पति देव इस तरफ खड़े हैं। पत्नी ने कहा ये अंग्रेजी में 6 लगता है काटी हुई आकृति को देखकर। पति उस तरफ खड़ा था, उसने कहा 9 है। पत्नी ने कहा नहीं 6 है। ये कहता है 9 है। और दोनों के बीच में संवाद में से विवाद शुरू हुआ। उतने में कोई सद्गृहस्थ सज्जन वहां से पसार हुए। उसने कहा कि ये 6 और 9 का मामला है, एक दूसरों के स्थान पर जाकर देखो। स्थान बदल दिया, पति उस तरफ चले गए, पत्नी इधर आ गई। अब समाधान होना चाहिए, संभवतः वहां समाधान हो जाता है कि नहीं। आपके स्थान पर जाकर जब मैं देखता हूं तो मैं भी मानूंगा ये 6 है, और तू यहां आकर देखती है तो तू भी मानेगी कि ये 9 है। परंतु पत्नी ने उस तरफ जाकर कहा भले यहां से 9 दिखता है 6। अब समाधान कहां मिलेगा? ये तो समाधान मिलने वाला नहीं है। अब ये 6 और 9 की घटना को कोई हम दुकान में ले जाए, यही घटना को कोई वस्तु खरीदने के लिए गया है, दुकानदार को कहता है कितने में देंगे? दुकानदार कहते हैं 9 रुपये में। ग्राहक कहता है 6 में देनी है। समस्या 6 और 9 की वहां पर आई। यदि ग्राहक को खरीदने की गरज होगी तो भले 6 का आग्रह रखता हो तो भी 9 में खरीदेगा। यदि दुकानदार को बेचने की गरज होगी, भले वो 9 कह रहा है परंतु 6 में बेचेगा। यदि दोनों को गरज है तो 7.5 में समाधान हो सकता है। घर में गरज रही नहीं है। गरज का अर्थ यहां अधीनता नहीं है, परवशता नहीं है, एक दूसरों के अधीन है, बड़प्पन नहीं है। गरज का अर्थ है विनम्रता, एक दूसरों के प्रति आदर, एक दूसरों का सम्मान, एक दूसरों से प्रेम। और झुक जाना वो हार नहीं है, वो संस्कार है। देखो लड़ना तो सब कोई चाहते हैं, लड़ना हर कोई चाहता भी है और जानता भी है, परंतु एक को जीत पसंद होती है, एक को संबंध पसंद होते हैं। जो संबंध को पसंद करता है वो जीवन में जीत जाता है। इसलिए झुक जाना, मन की बात को छोड़ देना। प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे मन मानी छोड़ दे, सहन कर ले, थोड़ा कष्ट भले पड़े, एक दूसरों की मदद कर ले परिवार में। मन मानी छोड़ दे, सरल बने। सरल कब तक सरल बनेंगे? हमारे एक हरिभक्त है, विचरण में पंजाब में हमारे साथ विचरण करते थे। विचरण करते करते हम हिमाचल गए
और शिमला में थे, वहाँ सत्संग चला। अगले दिन सुबह उठे, वो खुश थे थोड़े, रोज खुश होते थे, आज थोड़े विशेष थे। हमने उनको पूछा आज कुछ ज़्यादा खुश लग रहे हैं, बात क्या है? बोले मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, विवाह की वर्षगांठ। कितने वर्ष हुए विवाह के? बोले 42 वर्ष। विवाह के 42 वर्ष पूर्ण हुए थे। मैंने कहा 42 वर्ष का दाम्पत्य इतना सुचारू रूप से बना रहा, उसका कारण क्या है? बहुत सरल शब्दों में उन्होंने कहा, जब वो आग बन जाती है मैं पानी हो जाता हूं। फिर मैंने कहा और आप आग बने तब? बोले एक बार जो पानी होता है वो आग नहीं बन सकता। हमें लगता है हम सरल बन जाएंगे तो हर बार सरल ही रहना पड़ेगा, झुककर ही रहना पड़ेगा, पहले से कुछ दबाव डाले। और ये होड़ तो चोरी मंडप में विवाह के फेरे फिरते हैं, तब से लोग उकसाते हैं, पहले बैठ जाना। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज जो घर घर गए हैं, व्यक्ति की निजी समस्याओं को और पारिवारिक समस्याओं को सुचारू रूप से जानते थे स्वामी जी। प्रत्येक मानव मन के वो मर्मज्ञ थे। और ऐसे गुरुदेव समाज में जितना अनुभव उनको था, विचरण का, व्यक्ति का, अलग अलग प्रकार की सभी व्यक्तियों का अनुभव, जब उनका मार्गदर्शन हमें मिले, इससे बड़ा दूसरा कोई हो सकता नहीं है। राम को वन जाना पड़ा, रामस्य गमनम इति रामायणम। और राम को वन क्यों जाना पड़ा? दो वस्तु, पदार्थ और अधिकार। किसका? एक व्यक्ति का, और वो मंथरा का। अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसने इतनी बड़ी रामायण खड़ी कर दी। कई के कान में घोल कर विष डाला। दशरथ जी बेचारे छटपटाते हुए, तड़पते हुए, राम राम करते करते प्राण त्याग कर रहे हैं। मध्य रात्रि को निर्णय हुआ कि दशरथ जी अपने मुंह से राम को कहेंगे नहीं तुम बन जाओ, क्योंकि बार बार मूर्छित हो रहे थे। तो सुमंत्र को कहलवाया कई ने कि राम को बुलाओ। प्रातःकाल पो फटने से पहले ही राम को बुलाए गए। और उस कोप भवन में श्री राम ने देखा अयोध्या का एक छत्र शासक, मुकुट एक तरफ पड़ा है, बिखरे हुए बाल से राम एक तरफ है। अरे दशरथ, रो रो कर आंखें सूज गई है, बार बार कई के चरणों में नाक रगड़ रहे हैं, बेसुध होते जा रहे हैं। राम ने पूछा कि माता, पिताजी को ये क्या हो गया? तब निष्ठुर भाव से कई कहते हैं कि उनके मन में कुछ भाव है कहने को, वो कहते नहीं है, इसलिए उसके बदले में मैं आदेश देती हूँ। तेरे पिताजी की दो इच्छा है कि राम 14 वर्ष तक वन में जाए और भरत राज सिंहासन पर बैठे। मध्य रात्रि को निर्णय बदल गया है और उस समय श्री राम के मुखारविंद का दर्शन गोस्वामी जी करते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं खूब सुंदर पंक्तियां। मन मुसुकाई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। मन मुसुकाई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। मन मुसुकाई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। उस समय राम सहज थे, आनंदित थे, मन में पुलकित थे। किस घड़ी पर? जब वन जाने का आदेश हुआ। पूरी अयोध्या सजाई हुई है, कदली स्तंभ आरोपित किए हैं, तोरण बांधे, रंगोलियां भरी है, दीपमाला प्रज्वलित की है, सुगंधिमान जल छिड़का हुआ है।
घर घर आनंद है, त्योहार है, राम का राज्याभिषेक है और मध्य रात्रि को निर्णय बदल जाए और श्री राम भवन को छोड़कर वन जाने के लिए तैयार हो जाए, सिंहासन को और पद को छोड़कर पादुका पहन ले और स्वर्णिम वस्त्र अलंकार आभूषणों को छोड़कर वल्कल धारण करके सहज आनंद के साथ निकल जाए। ये आध्यात्मिक दर्शन है श्री राम का, इसलिए केंद्र में रामायण है। इसका अर्थघटन है राम का वन जाना। राज्य मिले तो भी इतना सहज और राज्य का त्याग करना पड़े तो भी इतना सहज। जिनका व्यक्तित्व और स्वरूप हो वो इस संसार में लाखों के प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। इसलिए रामायण की कथा से, हमारी कुटुंब कथा को सुधारने का, राम के चरित्र से हमारे चरित्र को प्रकाशित करने का एक सुंदर अवसर यहाँ हम सबको उपलब्ध हुआ है। घड़ी कहती है 10 बजे है और कल सभी को प्रातः काल आना है, इसलिए समय पर इस कथा को पूर्ण कर देना वो वक्ता और श्रोता दोनों के लिए बहुत इच्छनीय और प्रेरक है। राम कथा में पारिवारिक एकता को तोड़ते, संबंधों को विच्छेद करने वाले परिबलों क्या है, उस पर आज थोड़ी चर्चा हमने की है। और प्रमुख स्वामी जी महाराज का समाधान क्या था, राम के चरित्र का समाधान क्या था। घर में एक समस्या आकर खड़ी रह गई कि राम को वन जाना है, पूरा अवध रो रहा है, दशरथ जी छटपटा रहे हैं, माँ कौशल्या की स्थिति बेबाकली है, सुमित्रा जी स्तब्ध रह गई है, लक्ष्मण जी साथ में जाने को तैयार है, भरत अभी ननिहाल में है, मंथरा खुश है। अलग अलग भाव सबके मन में है। एक समस्या का समाधान राम का परिवार कैसे करता है, उसकी चर्चा कल अंतिम दिन पर हम करेंगे। आज कथा को यहीं विश्राम करते। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। स्वामी नारायण 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 स्वामी स्वामी नारायण 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 स्वामी स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, गुरु हरि श्री महंत स्वामी जी महाराज की जय।